क्या हो गया, देख एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो मेरे को पता है ग्राफ किस में नहीं बनेगा, इरिवर्सिबल में ग्राफ तो नहीं बनेगा। इरिवर्सिबल में ग्राफ बनेगा क्या? नहीं। हाँ लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें ग्राफ बन जाएगा। क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ग्राफ बन जाएगा। तो अपन ने देखे थे फॉर्मूला क्या आया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये क्या आया था, W इक्वल टू क्या आया था, माइनस पी इंटू डीवी। ये कि नहीं है, क्या आया था, माइनस पी इंटू डीवी। है बात बरोबर, ये आया था ना तुम्हारा। तो देखो ये तो हो रहा है वर्क डन। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन यही लग जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होगा, धीमे 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 धीमे, हर एक स्टेप में छोटा छोटा वर्क डन होगा ना, रहेगा नहीं है। तो मान लेता हूं फॉर रिवर्सिबल वर्क डन, किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस कैसी है तुम्हारी, रिवर्सिबल है, मतलब कैसी है, स्लो प्रोसेस है। अगर स्लो प्रोसेस है तो वर्क डन भी क्या होगा, धीमे धीमे होगा, छोटा छोटा वर्क डन होगा। तो मान ले तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, छोटा छोटा वर्क डन हो रहा है। तो जो डब्ल्यू नेट रहेगा तुम्हारा वो क्या रहेगा, सम रहेगा, DW1, DW2, DW3, डॉट 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 क्या रहेगा, DWN। मतलब छोटे छोटे वर्क डन का क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, सम निकालना पड़ेगा। और वही क्या रहेगा मेरा नेट वर्क डन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, और मैंने बताया था प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मैं ग्राफ बना सकता हूं किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल के लिए बनाऊंगे लेकिन वो गलत रहेगा, एग्जैक्टली सही रहेगा क्या, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था तुम्हारा, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे इनिशियल में आ रहे थे और कहाँ आ रहे थे, फाइनल में आ रहे थे। बीच में आ रहे थे क्या, नहीं। अब बीच में नहीं आ रहे थे इक्विलिब्रियम पे, तो आपको बीच में प्रेशर भी नहीं पता और बीच में वॉल्यूम भी नहीं पता। तो हम ग्राफ बना सकते हैं क्या, एग्जैक्ट ग्राफ बना सकते नहीं है। तो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या रहेगा प्रेशर, ये रहेगा वॉल्यूम। तो मान लेता हूँ ये ग्राफ आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है ग्राफ। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा इनिशियल स्टेट, और ये क्या रहेगा बेटा हमारा फाइनल स्टेट। लेकिन हमें पता है ये इनिशियल था या फाइनल था, लेकिन ये धीमे धीमे गया हूंगा यहाँ तक के, फिर कैसे गया हूंगा ये, धीमे धीमे गया हूंगा यहाँ तक के। अब ये जो ग्राफ बना है इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन भी तो होगा ना, और ये इक्वेशन मैं बता रहा हूँ क्या आ रहा है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है ये, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर आइडियल गैस। तो मेरे को पता है प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कैसा रहेगा तुम्हारा, हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। है बात। तो ये ग्राफ बराबर बन रहा है। अब देखो मुझे पता है, मान लेता हूं यहां से यहां तक के गया, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा, DW रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर मैंने छोटे छोटे वर्क डन का क्या कर दिया भैया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारा नेट वर्क डन रहेगा, क्या रहेगा, नेट वर्क डन, वो क्या रहेगा, छोटे वर्क डन का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। है क्या बात बरोबर। अब छोटा वर्क डन क्या आ रहा था तुम्हारा, माइनस पी इंटू डीवी। ये डब्ल्यू लिखा था ना, तो इसको अगर मैं DW लिखूं, क्या लिखूं, DW, तो ये क्या रहेगा माइनस पी इंटू डीवी। ये आ जाएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, माइनस पी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा माइनस साइन कॉमन, पी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब आपने ये पढ़े भी होंगे फिजिक्स में, आप इनिशियल से फाइनल में क्या करेंगे, विद इन द लिमिट अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया रहेगा उसी की वैल्यू आती है ना, एरिया अंडर द कर्व। मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ डब्ल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन। क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ना। अब ये एरिया निगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालोगे रे आप, एरिया कभी निगेटिव नहीं रहेगा कभी पॉजिटिव नहीं रहेगा। वो एरिया कितना आ रहा है वो मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व से मेरे को क्या पता चलेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, एरिया अंडर द कर्व, इससे मेरे को क्या पता चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, कि एग्जैक्टली वर्क डन कितना हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब वो एक्सपांसन का है या कॉम्प्रेशन का है ये कहाँ से पता चलेगा, एक्सपांसन में वर्क डन क्या आता है, निगेटिव, कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बोल सकता हूं मैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व,
ठीक है, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। किसके बराबर रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन के बराबर रहेगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड इनिशियल फाइनल P इंटू डीवी, ये क्या रहेगा? वर्क रहेगा कि वर्क एग्जैक्टली कितना आ रहा है, ये क्या रहेगा? इसकी वैल्यू रहेंगी तुम्हारी। अगर माइनस आया तो क्या रहेगा? एक्सपांशन। प्लस आया तो क्या रहेगा? कॉम्प्रेशन। क्योंकि जब सिस्टम एक्सपांड करेगा तभी सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग के ऊपर में काम करेगा। और जब सिस्टम कॉम्प्रेस करेगा उस समय सराउंडिंग किसके ऊपर काम कर रहा है? सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। आई बात समझ में? लिखो ये, मतलब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो समझ जाना कहाँ का है ये, उधर का है, इधर का नहीं तो उधर का है। चले आगे, तो अब देख लेते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किसमें देखते हैं? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस दो टाइप से हो सकती है। एक तो इरिवर्सिबल टाइप से, मतलब सटाक से कहाँ चले गया, निकाल दिया आपने, चिंटू को उठा दिए, पट से उसका क्या हो गया? एक्सपांशन हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या था तुम्हारा? कांस्टेंट था। दूसरा क्या है, मैं कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए धीरे धीरे भी तो प्रोसेस ले जा सकता हूँ। तो दो कहानी आएंगी, एक आएगा इरिवर्सिबल, एक आएगा तुम्हारा रिवर्सिबल। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन। वर्क डन क्या चेक करते हैं? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो उसमें दो कहानी आ सकती है वर्क डन की इसमें। एक तो रहेगा इरिवर्सिबल, दूसरा क्या रहेगा? रिवर्सिबल। मतलब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं अपन। पहला किसके लिए देखते हैं? फॉर इरिवर्सिबल। इसके लिए इरिवर्सिबल। तो क्यों ना मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एग्जाम्पल से ही देख लूं, है कि नहीं? है ज्यादा बेटर वो रहेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन। इधर ध्यान दो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं मैंने आइडियल गैस लिया, उसके कितने हैं? एन मोल्स है। कितने हैं? एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज टेकन इन अ कंटेनर। वो कंटेनर कैसा है तुम्हारा? इनक्लोज्ड है, मतलब बंद कंटेनर है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके ऊपर में क्या है? फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल क्या है? पिस्टन रखा है। और पिस्टन के ऊपर मैंने दो मेटल के ब्लॉक रखा है, जिन दोनों का मास क्या आ रहा है तुम्हारा? सेम आ रहा है। तो ये सेटअप रहेगा। मैं समझाने के लिए इसकी मदद ले रहा हूँ, आपकी कॉपी में एक ही मेटल का ब्लॉक लिख के दिया है। ठीक है, ये क्या रहेगा तुम्हारा? पिस्टन। ये क्या रहेंगे बेटा? आइडियल गैस। क्या रहेंगी? आइडियल गैस। ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा? पिस्टन। इसके ऊपर में क्या है? दो मेटल के ब्लॉक है। क्या है? दो मेटल के ब्लॉक। दोनों का मास क्या है? एम एंड एम। ठीक है, दोनों को रख दिया मैंने। इसका क्या रहेगा? इनिशियली एन क्या रहेगा? मोल्स ऑफ आइडियल गैस। क्या रहेंगे? मोल्स ऑफ आइडियल गैस जो मैंने लिया है। टी क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। है बात बराबर? है कि नहीं? अब मुझे बताएं, इनिशियल स्टेज में क्या रहेगा? इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा। और क्या रहेगा? कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा। और वो प्रेशर किसके बराबर रहेगा? सराउंडिंग के बराबर रहेगा अभी। है बात बराबर? मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है वही क्या रहेगा? अभी प्रेशर ऑफ गैस रहेगा। तो उसे मान लेते हो P1 इनिशियल प्रेशर। अब ये जो इनिशियल प्रेशर है गैस का, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कैसे निकालेंगे अपन? अब मेरे को पता है ना, ये जो गैस है यही तो मेरा सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ में? सराउंडिंग के साथ में। तो सराउंडिंग का जितना प्रेशर होगा उतना ही क्या रहेगा? मेरा गैस का प्रेशर रहेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ P1 की वैल्यू कितनी रहेंगी। तो मेरे को पता है इन दोनों के कारण कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। अब जो मेरा पिस्टन है वो कैसा लिया है मैंने? फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल। अब मासलेस है तो उसका प्रेशर आएगा क्या? नहीं। मतलब प्रेशर किसका आएगा? इन दोनों मेटल के ब्लॉक का आएगा। और जो एटमोस्फियर की एयर है उसका प्रेशर आएगा सिर्फ। तो मैं लिख लेता हूँ इन दोनों का क्या आ जाएगा तुम्हारा? mg/a। ए क्या रहेगा? एरिया ऑफ पिस्टन। प्लस ये भी क्या रहेगा? mg/a। तो इसको m1 m2 कर देता हूँ।
तो क्या रहेगा m1 m2 प्लस क्या रहेगा प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियली जो गैस का प्रेशर था वो कितना था तुम्हारा m1 g/a प्लस m2 g/a प्लस कितना रहेगा प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर, इसी के बराबर था, इक्विलिब्रियम पे था। तो अब मैंने क्या करा, सडनली क्या करा, इसे रिमूव कर दिया। लेकिन जब मैंने m1 को रिमूव किया तो उस समय मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि जो टेम्परेचर है मेरे गैस का वो चेंज होना नहीं चाहिए। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा भैया, फिर तभी टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट। तो मुझे पता है आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मुझे टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट, क्या रखना है कांस्टेंट, तो मैं देखता हूं अब मैंने m1 को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने m1 को रिमूव कर दिया तो जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है सराउंडिंग का वो क्या हो रहा है कम, गैस का क्या हो रहा है ज्यादा। तो गैस क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे, ऊपर धक्का देंगे पिस्टन को। अब ऊपर धक्का देंगी तो गैस का प्रेशर हो जाएगा कम, तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए जैसे ही गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो गैस अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम V1 था तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। V2 की वैल्यू क्या रहेंगी ज्यादा एज कंपेयर टू दी V1। आई बात समझ में। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ आराम से। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, m1 इज रिमूव, m1 को मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया। टेम्परेचर क्या रखा हूं मैंने कांस्टेंट। मतलब ये क्या है प्रोसेस है तो है ना, कौन सी प्रोसेस होगी आइसोथर्मल। और जैसे ही मैंने m1 को हटाया तो क्या धीरे धीरे हटाया, खट से हटाया, तो प्रोसेस क्या हो जाएंगी इरिवर्सिबल। क्योंकि जब ये एक्सपांड कर रहा है तब ये सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम पे है क्या, नहीं, डायरेक्ट एंडिंग में रुकेगा। रुकने के बाद में क्या जाएगा इक्विलिब्रियम पे जाएगा। तो देख लेते हैं, यहां तक बात समझे ना सबको, कोई डाउट तो नहीं। तो देख लेते हैं कैसी कहानी रहेंगी। अब m1 हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया यहाँ से। अब ये हट गया तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये कहाँ चले जाएगा तुम्हारा ऊपर। ये पूरा का पूरा सेटअप कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा। तो ये वॉल्यूम इनिशियली कितना आ रहा था, इनिशियली वॉल्यूम आ रहा था V1। कितना आ रहा था बेटा V1। अभी वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम्हारा V2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा V2। और मुझे पता है V2 की वैल्यू क्या रहेंगी ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू दी V1 है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा V2 माइनस V1 जो कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारी कहानी। अब देखो जब गैस एक्सपांड कर रही थी तब प्रेशर कितना था, चेक कर ले क्या। जब गैस एक्सपांड कर रही थी तब प्रेशर कितना था, देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर क्या रहेगा P2। अभी जो तुम्हारी आइडियल गैस है मतलब सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में आ गया सराउंडिंग के साथ में, है बात बरोबर। तो अभी मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो जो P2 रहेगा तुम्हारा P2 उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी m2g/a प्लस क्या रहेगा P ATM, ये रहेगा तुम्हारा। तो देखो जैसे ही आपने ब्लॉक को रिमूव करे, ब्लॉक रिमूव करते बराबर प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा m2g/a प्लस एटमॉस्फेरिक, है बात बरोबर, है कि नहीं है। तो जब गैस एक्सपांड कर रही थी तो किस प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपांड कर रही थी, इसी प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपांड कर रही थी। मतलब गैस एक्सपांशन क्यों कर रही है, क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो गया था ज्यादा। वो किसकी बराबरी करने जा रही थी, इस प्रेशर के बराबरी करने जा रही थी, इसलिए गैस ने एक्सपांड करी ना। तो गैस एक्सपांड कर रही थी किस प्रेशर के अगेंस्ट में कर रही थी, तो इस प्रेशर के अगेंस्ट में कर रही थी। लेकिन ये प्रेशर क्या था तुम्हारा कांस्टेंट था ना। तो मैं बोल सकता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है तुम्हारा, जो भी गैस एक्सपांड कर रही है लेकिन कैसे कर रही है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या था तुम्हारा कांस्टेंट था, रहे कि नहीं है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं ये पहचानने का तरीका क्या रहेगा न्यूमेरिकल में, वहां लिख के आ जाएगा तुमको, क्या आ जाएगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और वो जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या रहेंगी जो फाइनल प्रेशर रहेगा, यही है तुम्हारा। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ यही क्या रहेगा तुम्हारा प्रेशर। तो वर्क डन क्या आ जाएगा मेरे को बताएं, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा -P × dV। तो ये प्रेशर कौन सा रहेगा तुम्हारा, प्रेशर वो वाला रहेगा जिसके अगेंस्ट में गैस ने क्या करी है एक्सपांशन करी है। तो यही क्या रहेगा तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट में गैस ने क्या करी है एक्सपांशन करी है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आ गया मेरे पास में और क्या आ गया P2 भी आ गया। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा W आ जाएगा नेट। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा
माइनस P2 इंटू क्या रहेगा, V2 माइनस V1, ये रहेगा तुम्हारा, है। तो जब भी आपको क्या दिया रहेगा प्रोसेस में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस दी है, तो वहां पे जो आपको प्रेशर लेना है वो क्या लेना है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लेना है। और अगर वो प्रेशर लिख के दिया नहीं है तो वो प्रेशर कौन सा रहेगा तुम्हारा, फाइनल प्रेशर। क्या इस प्रेशर के अगेंस्ट में गैस ने एक्सपांशन करी है, नहीं, इस प्रेशर के अगेंस्ट में करी है ना तुम्हारा। तो ये प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था जब गैस एक्सपांशन कर रही थी, वो बदला क्या, वो तो नहीं बदला भैया। तो ये प्रेशर आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, जो तुम्हारा नॉर्मल वाला था वही वाला किसमें आएगा, इसमें भी एक्सप्रेशन आने वाला है। आई बात समझ में। अब इसके अदर फॉर्म देख लेते, क्या देख लेते हैं, अदर फॉर्म। तो क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, वर्क डन इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस पी इंटू डीवी। ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, वो भी कौन था, फाइनल वाला, जिसके अगेंस्ट में गैस ने क्या करी है, एक्सपांशन करी है। ये प्रेशर कौन सा रहेगा, ये वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट में गैस ने क्या करी है, एक्सपांशन करी है। इनिशियल वाला मत ले लेना, काम बिगड़ जाएगा, है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या रहेगा, V2 माइनस V1, क्या रहेगा, V2 माइनस V1। अब देखो, जब एक्सपांशन होगा, इधर ध्यान दो, एक्सपांशन के केस में क्या रहेगा, V2 ज्यादा रहेगा V1 के मुकाबले। तो डीवी भी क्या रहेगा तुम्हारा, पॉजिटिव रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव। दूसरा कॉम्प्रेशन में देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कॉम्प्रेशन में। तो क्यों ना कॉम्प्रेशन में इसी में देख लूं, अरे कॉम्प्रेशन इसी में क्यों ना देख ले अपन, कि किस प्रेशर के अगेंस्ट में वो कॉम्प्रेशन कर रहा था। अब देखो, मैंने क्या करा, ये M1 ब्लॉक को यहाँ पे लाके रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया तो क्या होगा तुम्हारा, उस समय प्रेशर कितना हो जाएगा, अभी प्रेशर कितना था, M2G/A प्लस P एटमोस्फियर। जैसे ही मैंने M1 को लाके रख दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये प्रेशर तो ज्यादा है गैस के प्रेशर की तुलना में, मतलब सराउंडिंग का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। गैस का प्रेशर क्या रहेगा, कम, तो सराउंडिंग क्या करेगा, सिस्टम को दबा देगा, है। तो कब तक दबाएगा, जब तक कि ये जो प्रेशर है तुम्हारा, ये प्रेशर और इस गैस का प्रेशर दोनों क्या नहीं हो जाते, सेम नहीं हो जाते। तो जैसे ही मैंने M1 को इसके ऊपर में रखा, उस समय गैस क्या करेंगी, कॉम्प्रेस करेंगी। लेकिन कॉम्प्रेस कर रही उस समय भी प्रेशर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है ना। और वो प्रेशर जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, इतनी आएंगी। अब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से फाइनल प्रेशर हो जाएगा ना तुम्हारा। मतलब एक्सपांशन हो या फिर कॉम्प्रेशन हो, प्रेशर कौन सा लेना है मेरे को, फाइनल प्रेशर लेना है। अगर उसने लिख के नहीं दिया है कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर था तब, अगर उसने सवाल में लिख के दे दिया है कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो हमको एक्सटर्नल प्रेशर का लेना पड़ेगा 1 atm। अगर लिख के नहीं दिया है तो जो फाइनल प्रेशर रहेगा, फिर वो एक्सपांशन का रहे या फिर कॉम्प्रेशन का रहे, हम वही लेंगे। आई बात समझ में। तो कॉम्प्रेशन में क्या रहेगा, V2 की वैल्यू कम रहेगी, V1 तुम्हारा ज्यादा रहेगा। तो जो तुम्हारा डेल्टा V है ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, एक्सपांशन में वर्क डन क्या रहेगा, निगेटिव, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो, और W इक्वल टू क्या रहेगा, हमें पता है, ये क्या है, P एक्सटर्नल मतलब ये क्या है, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस P2। ये क्या रहेगा, V2 माइनस V1। तो अगर मैं आइडियल गैस का इक्वेशन लगाऊं, किसका, आइडियल गैस का इक्वेशन, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अब आइडियल गैस इधर भी थी, आइडियल गैस इधर भी थी, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स एन ही थे, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स एन ही थे। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ P1V1/T1 इक्वल्स टू, ये तो ऐसे लिख लेते हैं, पीवी इक्वल्स टू क्या रहेगा, एन आर इंटू टी, है बात बरोबर। तो अपन इसमें से क्या करते हैं, ये है तुम्हारा, तो माइनस P2 इंटू V2 प्लस P2 इंटू V1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है बात बरोबर। तो देखो मेरे को पता है P2 इंटू V2 किसके बराबर रहेगा, P2 इंटू V2 किसके बराबर रहेगा तुम्हारा, NR, किसके बराबर रहेगा, NR के बराबर रहेगा तुम्हारा, NR T2 के बराबर रहेगा। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस NR T2 प्लस, अब P2 इंटू V1 लिखा है उसने, और क्या लिखा है, P2 इंटू V1। तो क्यों ना मैं इसको रिप्लेस कर दूं, कर दोगे इसको रिप्लेस। तो ऐसा ना बनाते हुए ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं, ये V2 और V1 को चेंज कर देते हैं, किसके टर्म में, NR और P के टर्म में।
तो V इक्वस टू क्या रहेगा, V इक्वस टू रहेगा nRT बाय P, ये क्या हो जाएगा माइनस P2, V2 क्या रहेगा nRT, क्योंकि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, टेम्परेचर यहाँ पे भी T था, टेम्परेचर यहाँ पे भी तो T है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा T। अब V2 था तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा P2 आ जाएगा, माइनस nRT, यहाँ प्रेशर क्या आ जाएगा P1 आ जाएगा, है बात। अब nRT क्या आ रहा है कॉमन, इसको ले लेता हूं मैं बाहर, तो क्या रहेगा माइनस nRT आ गया बाहर, P2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रहेगा P2 बाय P2 माइनस P2 बाय P1, तो देखो P2 बाय P2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस P2 बाय P1, और ये क्या रहेगा nRT। मतलब अगर P1 P2 दिया है और नंबर ऑफ मोल दिया है, यहाँ पे तो वॉल्यूम चाहिए था, क्या चाहिए था वॉल्यूम चाहिए था, और हमें क्या दे दिया सवाल में P1 P2 दे दिया उसने, और क्या दे दिया है नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर दे दिया है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। आई बात समझ में, तो ये रहेगा तुम्हारा फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस का। लिखो अब लेता हूँ क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। क्या लिखने का बचा है वो, अरे यार बताए क्यों नहीं पहले, ये मिटा दूं क्या। एक्सपांशन में क्या होगा वर्क डन नेगेटिव रहेगा, डेल्टा वी क्या रहेगा पॉजिटिव, कंप्रेशन में डेल्टा वी क्या रहेगा नेगेटिव, वर्क डन क्या रहेगा पॉजिटिव। प्रेशर कौन सा लेना है तुमको, एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर लेना है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे तो समझ जाना रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि उसी में तो चेंज हो रहा है ना। थोड़े थोड़े देर में क्या हो रहा है, प्रेशर गैस का भी चेंज हो रहा है फिर से इक्विलिब्रियम आ रहा है, गैस का चेंज हो रहा है फिर से इक्विलिब्रियम आ रहा है, गैस का चेंज हो रहा है फिर से इक्विलिब्रियम आ रहा है। नहीं दिया तो फाइनल प्रेशर ले लेना P2, गैस का फाइनल प्रेशर। जैसे मान लेता हूं इसमें अगर ये एक्सटर्नल नहीं दिया रहा तो क्या लेना है फाइनल प्रेशर लेना है उस गैस का। जैसे मान लेता हूँ एक आइडियल गैस है मेरे पास में, इनिशियली उसका प्रेशर था 1 बार, कितना था 1 बार। अब मैंने कुछ ना कुछ वहां पे क्या कर दिया प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम क्या बनाया आइसोथर्मल प्रोसेस थी, क्या थी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस से मैं लेके गया उस सिस्टम को, उसका जो फाइनल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 3 atm, कितना आ रहा है 3 atm। अभी मैंने बताया नहीं एक्सटर्नल प्रेशर क्या था करके, तो जो फाइनल प्रेशर था वही क्या आ रहा है मेरा एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उसी प्रेशर के अगेंस्ट में क्या कराऊंगा, एक तो सिस्टम ने कॉम्प्रेशन कर किया होगा, नहीं तो एक्सपांशन किया होगा। इसी प्रेशर के अगेंस्ट में क्या है ना, देखो जब एक्सपांशन कर रहा है तो इस प्रेशर के अगेंस्ट में कर रहा है, जब कॉम्प्रेशन कर रहा है तो इसी प्रेशर के अगेंस्ट में कर रहा है, वो कंटिन्यू इसी प्रेशर के अगेंस्ट में कर रहा है ना। मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब वो एक्सपांशन कर रहा है तो गैस किधर रीच करने की कोशिश कर रही है, एक्सपांशन के समय गैस इस प्रेशर के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रेशर कहाँ पे था, ये तो एक्सटर्नल प्रेशर था ना, और ये तो कांस्टेंट था। ये चेंज हो रहा है क्या, ना सराउंडिंग चेंज हो रही है, ना ही ये M2 चेंज हो रहा है, ना ही उसका मास चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ किसका प्रेशर चेंज हो रहा है गैस का। और ये कब रुकने वाला है, जब इसके बराबर आ जाएगा। तो गैस एक्सपांशन तो कर रही है लेकिन किसके प्रेशर के अगेंस्ट में, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में। और वो स्टेटमेंट दिखा भी होगा तुमको न्यूमेरिकल में। चले तो देखो पढ़ो सवाल, 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, कितने मोल लिए 3 मोल, आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब क्या था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब। मैंने बताया था डेसीमीटर क्यूब मतलब भी क्या होता है लीटर, मतलब 15 लीटर से कहा जा रहा है ये 20 लीटर की तरफ में, मतलब एक्सपांशन हो रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। क्या बोला इसने, एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना था जब एक्सपांशन कर रहा था 1.2 बार। मतलब गैस का प्रेशर पहले कुछ और होगा, लेकिन वो किस प्रेशर की बराबरी करने के लिए काम कर रहा था एक्सपांशन का, 1.2 बार प्रेशर हो जाए उसकी बराबरी करने के लिए क्या कर रहा था वो एक्सपांशन कर रहा था। है बात बरोबर। तो क्या बोला एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वर्क इन डेसीमीटर क्यूब बार, मतलब लीटर बार में निकालना है और किस में निकालना है जूल में भी निकालना है, तो अपन दोनों में निकालेंगे। तो पहले क्या लिख लेंगे बेटा गिवन, क्या लिख लेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में दिया नंबर ऑफ मोल्स, तो एन की वैल्यू कितनी रहेंगी 3 मोल। एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या रहेगा इनिशियल, टू मतलब क्या रहेगा फाइनल, मतलब इनिशियली वॉल्यूम कितना था 15 लीटर, तो V1 कितना रहेगा 15 लीटर।
V2 कितना रहेगा तुम्हारा 20 लीटर। अब V2 इज ग्रेटर देन V1 मतलब एक्सपांशन हुआ है अल्टीमेटली एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। मतलब P एक्सटर्नल कितना आ रहा है 1.2 बार। है बात बरोबर? इतना दे दिया है, क्या निकालने बोला है अमाउंट ऑफ वर्क। तो टू फाइंड में क्या आ जाएगा, टू फाइंड में आ जाएगा बेटा वर्क, W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। है तो मेरे को दिख रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर भी लिख के आ गया। मतलब कौन सा आ जाएगा फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डीवी। तो क्या रहेगा फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। वो कितना रहेगा W इक्वल्स टू क्या रहेगा माइनस पी इंटू डीवी। डीवी क्या रहेगा V2 माइनस V1। तो क्या रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या रहेगा V2 माइनस V1। कर ले अब सॉल्व। अब कर लेते हैं सॉल्व। बरोबर है ना, गिवन वगैरह बरोबर लिख लिया है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। तो क्या रहेगा W इक्वल टू क्या रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या रहेगा V2 माइनस V1। तो P एक्सटर्नल कितना दिया है बेटा 1.2 बार। तो कितना रहेगा 1.2 बार, ये माइनस साइन रहेगा इंटू क्या रहेगा V2 माइनस V1। V2 कितना दिया है 20 लीटर, V1 कितना दिया 15 लीटर। तो कितना रहेगा 20 लीटर माइनस 15 लीटर। तो कितना आ जाएगा ये 5 लीटर। है बात बरोबर? तो कितना रहेगा तुम्हारा माइनस 1.2 बार इंटू कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो 1.2 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या रहेगा बार इंटू लीटर, या फिर क्या रहेगा लीटर बार लिख सकता हूं मैं इसको। है तो क्या रहेगा -1.2 इंटू 5 लीटर इंटू बार। तो कितना रहेगा ये -6 लीटर इंटू बार। है और याद रखना 1 लीटर इंटू बार कितना होता है 100 जूल होता है। चेक कर ले क्या कितना होता है करके, चेक कर लेते हैं। क्योंकि जूल में निकालने बोला है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, मुझे पता है 1 बार मतलब कितना होता है 10⁵ होता है 10⁵ प्रेशर का ऐसा यूनिट। और बचा मुझे ये भी पता है 1 लीटर मतलब कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। यही होता है ना, ये होता है। तो देखो अगर मैं 1 लीटर इंटू 1 बार करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू क्या रहेगा 10⁵ अब ये भी एसआई है ये भी एसआई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा एनर्जी का यूनिट। क्योंकि वर्क डन मतलब ही क्या होता है एनर्जी होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁵ जूल। तो कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूँ 1 लीटर बार मतलब कितना रहेगा 100 जूल रहेगा। आई बात समझ में? है एटीएम में कितना आ जाएगा थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा 101 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो कितना आ जाएगा -6 इंटू 100 जूल। तो कितना आ जाएगा -600 जूल। तो देयर फोर हम एंडिंग में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर एंडिंग में आंसर लिखेंगे अपन वर्क डन इन लीटर बार इज -6 एंड इन जूल इज -600। आई बात समझ में? ऐसे आपको एंडिंग में लिखना पड़ेगा। अब ये सवाल कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। हाँ तो घर से करके लेके आना है बराबर, चेक करूंगा मैं लॉग बुक वगैरह सब। लगती होंगी तो, ऐसे क्या देख रहे हैं, लगती होंगी तो चेक भी करना पड़ेगा ना भैया। एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है। देखो सॉल्यूशन देख रहा है, फेसबुक बंद करो, फेसबुक बंद करे ना, लाइट नहीं, वेरी गुड, लिख लिए। अब इसके बाद का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये तुम कर लोगे ना। टुच्चा सा क्वेश्चन है, टुच्चा सा है कि नहीं है, टुच्चा सा क्वेश्चन। सीईटी के भी ले लेंगे एक दो सवाल, है कि नहीं है। सीईटी भी कवर हो जाएगा, जेई भी ले लेंगे एक दो सवाल, जेई भी कवर हो जाएगा। एडवांस भी ले लेंगे एक दो सवाल, एडवांस भी कवर हो जाएगा। नीट बचा है ना। अब भैया एडवांस हो गया तो नीट की क्या जरूरत है फिर। हाँ क्या फिर छुट्टी,
यूपीएससी, अरे यूपीएससी में नहीं आएगा ये सब, इतना हाई लेवल नहीं यूपीएससी का, यूपीएससी से नीचे है। आ गया, चले आगे। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? जिसने भी आंसर सही दिया फेसबुक बंद करके रखना बस। ऐसे मैं 2 से 3 सवाल लेता हूँ, ठीक है? तो ये सवाल ना लेते हुए अपन एक दूसरा सवाल लेते हैं, ये सवाल आप कर लेना। सॉल्ड एग्जाम्पल है ना, मजा नहीं आएगा इसको करेंगे, तो दूसरा करते हैं कोई, ठीक है? इधर ध्यान दो। मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानना क्या, मान ही लेते हैं अब। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस HCl गैस है। अब ये जो एरो है तुम्हारा, ये एरो कैसा है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है, मतलब प्रोसेस क्या हो गई, इरिवर्सिबल। प्रोसेस क्या हो गई, इरिवर्सिबल। अब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल हो जाएंगी ये, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएंगे, आइसोबेरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएंगे, आइसोचोरिक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस में टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो ये प्रोसेस क्या बन गई, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, -P/dV। है बात बराबर? तो देखो क्या बोल रहा हूँ, सवाल गौर से सुनना, इधर ध्यान दो, ठीक है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूं मैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? पी एक्सटर्नल था तुम्हारा 1 बार, कितना था, एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 1 बार था। कितना था बेटा, 1 बार। 1 बार ना लेते भी एक काम करते, एटीएम ले लेते हैं, ठीक है ना? बार तो उधर लिए ना अपन ने, बार शब्द भी अच्छा नहीं लगता, एटीएम अच्छा है। अरे है कि नहीं बात बरोबर? घर में बोलो बार में जा रहा हूँ, और घर में बोले एटीएम में जा रहा हूँ, एटीएम में जा बोलेंगे, इसलिए एटीएम, ठीक है? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक एटीएम है। टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस बात को गौर से सुनना, ठीक है? मैंने इसका कितना लिया है, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम, इसका भी कितना लिया मैंने, 100 मिलीलीटर इनिशियली। इन दोनों का मैंने कितना लिया, 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर लिया, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, क्योंकि H2 और Cl2 दोनों क्या है तुम्हारे, रिएक्टिंग गैस है। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या बनाएंगे, HCl भी तो बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे, HCl। तो HCl जो बना तुम्हारा वो कितना बन गया, 200 ml बन गया। कितना बन गया बेटा, 200 ml बन गया, ठीक है? तो इसको एक को कम ले लेते हैं, इसको 150 ले लेते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं, 100 ml लिया मैंने H2 गैस का, 150 ml लिया मैंने Cl2 गैस का, और जो मेरे को HCl का वॉल्यूम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 ml। कितना मिल रहा है, 200 ml। तो बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है? यहाँ लगेगा मोल कंसेप्ट। क्या लगेगा, मोल कंसेप्ट। तो लगाओ मोल कंसेप्ट न बताओ आंसर, सिंपल। कैसे करेंगे इसे, मुझे कोई गाइड करिए, कैसे करेंगे इसे? हाँ, कितना आंसर आ रहा है, आंसर नहीं, कैसे करेंगे वो बताओ मुझे, अप्रोच बताओ। हाँ, स्टोक्सोमेट्री लगाना पड़ेगा क्या, लिमिटिंग रीजेंट लगाना पड़ेगा? हाँ, फिर सही पकड़ लिया तुमने, एकदम सही। तो बताओ लिमिटिंग रीजेंट कौन है इसमें, H2 है या Cl2 है? H2 है, मतलब H2 सबसे पहले खत्म होगा। तो इसका कितना बन रहा है, 200 ml बन रहा है ना। तो मेरे को पता है इसका पूरा 100 ml खत्म होगा, तभी इसका क्या बनेगा, 200 ml बनेगा। तो रिएक्शन में हुआ क्या होगा, रिएक्शन में हुआ क्या होगा, अरे भैया देखो, इनिशियली इन दोनों को लिया तो ये कुछ भी नहीं बनाऊंगा। अब ये क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिटिंग रीजेंट। अब मुझे पता है ये तो गैस है ना, तो गैस के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, PV = NRT। अब प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, वॉल्यूम के। मतलब जो वॉल्यूम लिखा है वो अल्टीमेटली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही है ना। तो मैं क्या करता था लिमिटिंग रीजन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करता था स्टोक्सियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते किसकी वैल्यू कम आ रही है। तो कितना रहेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1, 150 डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू कम आ रही, मतलब यही क्या रहेगा,
लिमिटिंग रिएजेंट, ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा। अब ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो कहानी क्या बन जाएंगी, इसके 100 ml से इसका कितना बनेगा 200 ml, क्या बन जाएगा 200 ml बन जाएगा। इसके 100 ml से इसका कितना चले जाएगा 100 ml, तो इसका बचेगा कितना 50 ml बचेगा। तो ये लिख लेता हूँ -100 ml -100 ml, ये कितना रहेगा प्लस। तो नेट क्या मिलेगा मेरे को फाइनल, ये हो गया मेरा इनिशियल वॉल्यूम कंटेनर का, कितना रहेगा 100 ml प्लस 150 ml, मतलब कितना रहेगा 250 ml, ये इनिशियल वॉल्यूम था। फाइनल में कौन कौन आ रहा है, H2 नहीं आ रहा है, Cl2 आ रहा है, और कौन आ रहा है HCl आ रहा है। तो देख लेते हैं इसका कितना रहेगा 50 ml, ये निपट चुका है, इसका कितना रहेगा 200 ml। तो फाइनल में वॉल्यूम कितना आ रहा है V फाइनल 250 ml, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आओगे एक मिनट, करो कितना आ रहा है 250, तो आंसर बताओ। तो कितना आ जाएगा 250 250, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। अब इसमें करो, आई ना बात समझ में, इसमें करो, अब इसमें कर सकते हो ना, ये सवाल समझ में आ जाएगा अब। बरोबर करे थे ना अपन ने वो क्वेश्चन, देख लेते एक बार। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियली ये दोनों थे, ये कुछ भी नहीं था, ये निपट गया, ये भी निपट गया, ये कितना बन गया 200, ये बच गया 50 150, खत्म। ये करो, इसका तुम सॉल्यूशन देखना, तुम्हारे कॉपी में एकदम अलग दिया है, मोल कंसेप्ट से बड़ी इजीली हो रहा है, ऐसा पता नहीं सॉल्यूशन क्यों थोड़ा अलग दिया है। एक बार दिया है इसने, इनको बार पसंद है लगता बुक वालों को, 2017 के बाद बताया ना, बार पसंद आ गया, कहानी बताया था तुमको, याद होंगी तुमको। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सावनेर। भूल गए इतनी जल्दी, ऐसी चीजें भूलना नहीं चाहिए बेटा, आ गया यूपीएससी में क्वेश्चन तो देखो कैसे हो जाएगा। क्या बोला है C2H4 प्लस क्या रहेगा बेटा HCl गैस, ये क्या दे देगा C2H5Cl गैस, इसका कितना है 200 ml, इसका कितना है 150 ml, ये उस समय कुछ भी नहीं होगा इनिशियली, इनिशियली। अब मुझे पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली ये क्या है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल वॉल्यूम कितना आ रहा है 200 प्लस 150 350 ml, ठीक है। अब जब भी रिएक्शन होंगी तो मुझे पता है इन दोनों में से एक क्या आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, और वो कौन आ रहा है तुम्हारा HCl। तो HCl पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके एक मोल से इसका कितना बन रहा है 1 मोल बन रहा है, तो इसका कितना बन जाएगा 150 ml, इसका क्या हो जाएगा पूरा खत्म। इसके 1 मोल से इसका भी कितना आ जाएगा 1 ही मोल जाएगा, मतलब कितना चल जाएगा 150 मिलीलीटर है, तो इसका भी कितना चल जाएगा 150 मिलीलीटर, तो कितना रहेगा माइनस, ये क्या रहेगा प्लस। तो नेट क्या आ जाएगा फाइनल में, फाइनल में क्या रहेगा, इसका रहेगा 50 मिलीलीटर, इसका कितना रहेगा 150 मिलीलीटर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है, फाइनल में आ रहा है 50 प्लस 150 200 मिलीलीटर, और इनिशियली कितना आ रहा है 200 प्लस 150 350 मिलीलीटर। आई बात बरोबर, तो इस प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम आ रहा है क्या आ रहा है वॉल्यूम, इनिशियली कितना है 350, फाइनल में कितना है 200, तो डेल्टा वी क्या रहेगा डेल्टा वी रहेगा V2 माइनस V1, मतलब 350 माइनस कितना रहेगा 200, तो कितना रहेगा 150 मिलीलीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू रहेगा -P/dV। प्रेशर कितना है बेटा 1 बार, एक्सटर्नल प्रेशर है, तो -1 बार इंटू क्या रहेगा 150 मिलीलीटर।
इसको लिख लिया अपन -150 मिलीलीटर इंटू बार। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मिली मतलब कितना रहेगा, -150 इंटू 10⁻³ लीटर इंटू बार, है बात। अब लीटर बार किस में निकालने बोला है, जूल में निकालने बोला है। लीटर बार मतलब कितना होता है, 100 जूल। कितना रहेगा, -150 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² जूल। ये कितना रहेगा, ये 10 इधर चले जाएंगे तो 10⁻3, ये 10⁻³ तो कट के कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा -15 जूल। देख लो बोला है क्या इतना, है होगा ही बरोबर। तो उस टाइप के सवाल आपके इसमें 6 से 7 बार पूछ लिया है सीईटी में, 4 से 5 बार। तो देख लेना आप लोग, हार्ड है क्या, कुछ कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ क्या लगाना है, मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, बताया था एक्सेस रिएजेंट। समझे क्या 11th की मेहनत कहाँ काम में आती है, 11th की मेहनत पूरे 12वीं में काम में आती है। और जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तुमको पता चल जाएगा कि रिडॉक्स कितना इंपॉर्टेंट था, मोल कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था। आंसर तुम्हारा तुरंत आ जाएगा, सिर्फ तुम स्टेप वाइज लिखना सीखोगे वहां पे, आंसर तुरंत आता है उसमें। ठीक है ना, तो हार्ड है क्या, हार्ड तो है नहीं। अब देखते हैं ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्या देखते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इसका ग्राफ बनाने वाले थे अपन, तुमने भुला दिए ग्राफ। ग्राफ बना के देखते हैं, क्या बना के देखते हैं, ग्राफ बन नहीं सकता लेकिन अपन गलत ग्राफ तो बना के देख सकते, ऐसे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इस तरीके की हो सकती है, अपन बोल सकते हैं ना। तो देखो क्योंकि वो ग्राफ आपको फिजिक्स में दिया है, तो वहां फिर से उतनी थ्योरी करा के ग्राफ कराना परवड़ता नहीं ना, यहाँ करा देता हूँ ग्राफ। ठीक है, चले आगे देखें। तो आप सवाल कौन दिया तुमको, वो सीट के सवाल भी है, सीईटी के, वो कर लेना। ऐसे सवाल पूछे उसमें, कोई अलग कहानी नहीं पूछी है। तो ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ के लिए मेरे हिसाब से अपने को इधर ही जाना पड़ेगा। तो देखो ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ के लिए इसी की जरूरत पड़ेगी ना मेरे को, इसी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है, इसी की जरूरत पड़ेगी ना। तो देखो क्या हुआ, मान लेते हैं ग्राफ बनता नहीं है, अपन एक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ग्राफ बनता है कि इरिवर्सिबल में पॉसिबल ही नहीं है। ये रहेगा प्रेशर, ये रहेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो मुझे पता है यहाँ गैस का प्रेशर क्या था, कुछ ना कुछ था कि नहीं था, कुछ ना कुछ प्रेशर। प्रेशर कितना था P1, इधर से कहाँ गया प्रेशर, P2 गया। अब P1 क्या आ रहा था ज्यादा, P2 क्या आ रहा था तुम्हारा कम, तो क्या आ रहा था कम। तो देख लेते हैं अपन, P1 आ रहा था ज्यादा, P2 आ रहा था कम। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये है तुम्हारा P1, ये क्या है तुम्हारा P1, ये पॉइंट है तुम्हारा इनिशियल स्टेट जो मेरे को पता है। तो देखो इनिशियली प्रेशर क्या था तुम्हारा ज्यादा था, बाद में प्रेशर क्या था कम, इनिशियली वॉल्यूम क्या था कम, फाइनल में वॉल्यूम क्या आ रहा है ज्यादा। तो ये मान लेता हूँ ये वॉल्यूम है V1 और ये प्रेशर है P1, है ना, ऐसा ही कुछ। प्रेशर क्या था ज्यादा था, वॉल्यूम क्या था कम था। फाइनल में क्या आ रहा है, फाइनल में वॉल्यूम क्या आ रहा है ज्यादा, प्रेशर क्या आ रहा है कम, तो वॉल्यूम आ रहा है ज्यादा, तो यहाँ कहीं पे आता हूँ। अब वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है कम आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, ये रहेगा P2, ये रहेगा V2। ये चीज हमें पता है। इरिवर्सिबल में पता क्या है मेरे को, बीच का पता है क्या, बीच का कुछ नहीं पता भैया, सिर्फ ये पता है ये और ये। इरिवर्सिबल में बाकी कुछ पता है क्या, नहीं। अब देखते ग्राफ बनेगा कैसा, देखो इधर में यहाँ पे प्रेशर था P1, प्रेशर क्या हो गया P2, मतलब मैंने सबसे पहले करा क्या होगा, तुरंत प्रेशर कम किया। अब प्रेशर कम किया मतलब क्या हुआ, पहले मैंने क्या करा, सडनली प्रेशर कम किया, है। जैसे प्रेशर कम किया तो गैस ने क्या शुरू करा, एक्सपांशन शुरू करा। तो गैस का वॉल्यूम था V1, बाद में गैस ने क्या कर दिया, वॉल्यूम V2 कर दिया।
मतलब गैस कैसी भागी होंगी, ऐसी भागी होंगी। तो मेरे हिसाब से ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये हो सकता है ग्राफ पॉसिबल। बात समझे क्या, आई बात समझ में। मतलब पहले क्या करा मैंने, प्रेशर कम किया, जैसे प्रेशर कम किया गैस ने क्या करी, तुरंत एक्सपांशन करी, तो ये आ जाएगा। तो ये एक पॉसिबल ग्राफ है ना। लेकिन ये सही है ये बोल सकता हूँ क्या मैं, नहीं, पक्का नहीं कि ऐसे गया हूँ करके, मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि ऐसा भी ग्राफ हो सकता है इसका। अब इस ग्राफ के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये इस लाइन के लिए एरिया अंडर द कर्व इतना सा आएगा ना, सिर्फ इतना सा आएगा सिर्फ। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क ऑफ एक्सपांशन। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपांशन के समय वर्क कितना हुआ है करके, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब देखते हैं कॉम्प्रेशन के समय। कॉम्प्रेशन के समय ये इनिशियल था तुम्हारा, इनिशियल था मतलब क्या था, यहाँ पे प्रेशर क्या था, कम, वॉल्यूम क्या था, ज्यादा। तो ये क्या हो गया, एक्सपांशन का हो गया। कॉम्प्रेशन का देखते हैं। अब जब आप कॉम्प्रेशन कर रहे थे हमने करे क्या है, उस समय हमने जो M1 है उसको बिठाल दिए। अब जैसे ही मैंने M1 को बिठाला तो प्रेशर तुरंत बढ़ गया होगा। अरे क्या होगा, प्रेशर तुरंत बढ़ गया होगा। अब प्रेशर तुरंत बढ़ गया मतलब कहानी कैसे चली जाएंगी, ऐसे। ये कहाँ गया होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया होगा, P1 के बराबर। जैसे मैंने M1 को रखा प्रेशर कितना हो गया होगा, P1 के बराबर। जैसे प्रेशर P1 के बराबर हुआ तो गैस ने क्या कर दिया होगा, सराउंडिंग ने उसको दबाना चालू कर दिया होगा। अब दबाना चालू करा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आ गई। तब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब एक्सपांशन में कॉर कैसे रहेगा, ऐसे। कॉम्प्रेशन में कॉर कैसे रहेगा, ऐसे जाके ऐसे। आई बात समझ में। एक और बार बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। मुझे निकालना था एक्सपांशन में वर्क कैसे हुआ होगा करके ग्राफिकली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, M1 को हटाया मैंने। अब जैसे ही मैंने M1 को हटाया, यहाँ प्रेशर कितना था P1, उसकी वैल्यू थी ज्यादा। यहाँ प्रेशर क्या हो गया P2, मतलब प्रेशर क्या हुआ, कम। जैसे ही मैंने M1 को हटाया तभी एक्सपांशन कराना। तो M1 को हटाते बराबर क्या हुआ होगा, प्रेशर कम हो गया होगा गैस का। क्योंकि गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया उसका। तो जैसे ही हटाया तो प्रेशर क्या हुआ, पहले कम हुआ। जैसे प्रेशर कम हुआ तुरंत गैस ने क्या शुरू करी, एक्सपांशन शुरू करी, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम वो अटेन कर सके। और ये स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम किसी का मोहताज नहीं होता। वो आएगा मतलब आएगा। अगर मैं तुमको गर्म पानी में रखूं तो तुम कूद के कहाँ जाओगे, बराबर ठंडे पानी में जाओगे। बोलना पड़ेगा क्या, मैंने था मन जाना दिवस भर कहाँ रह लगा ना बापू। तुमको पता है कि मैं इक्विलिब्रियम पे कहाँ रहूंगा, मैं स्टेबल कहाँ रहूंगा। तो सेम इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए गैस क्या कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगी। दूसरा, कॉम्प्रेशन के समय प्रेशर पहले क्या था तुम्हारा, कम था। जैसे ही मैंने M1 को रखा प्रेशर बढ़ गया होगा। अब प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ है तुम्हारा, अब ये गैस के ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा इसका। बाद में ये क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम कम कर रहा है। अगर यही प्रोसेस बार बार चली तो एक्सपांशन की कैसे चलेगा, डुम 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 डुम, ऐसे ऐसे जाएगा ना। अरे ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो देखना जब मैं किसका बनाऊंगा, रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस का बनाऊंगा ग्राफ, तो उसका ग्राफ ऐसे ही जाता है, डूम बिल्कुल। छोटी 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 इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलके क्या बनता है, रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है। ये बात समझ में आ गई होंगी। ये ग्राफ आपको फिजिक्स में है, ठीक है। अब देखो, ये तो आ गया था भैया, कौन था, एक्सपांशन के लिए। किसके लिए आ गया था, एक्सपांशन के लिए। कॉम्प्रेशन के लिए मैं सेपरेटली बना देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को एरिया अंडर द कर्व भी बना रहा है। बताता हूं मैं, क्योंकि गलत कैसे रहेगा करके उसी से बता रहा हूं। ये क्या रहेगा P1, ये क्या रहेगा V2, ये क्या रहेगा V1, ये क्या रहेगा P2। अब देखो, इनिशियली यहाँ पे था ना, कॉम्प्रेशन के समय में जैसे ही मैंने M1 रखा तो क्या हुआ है, सडनली इसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के बाद में क्या कर लिया इसने, कॉम्प्रेशन कर लिया, मतलब ऐसे ही जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है तुम्हारा, नेटवर्क डन। तो नेटवर्क डन कितना हो रहा है देखो बड़े इसमें। मतलब यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ से मतलब जब मैंने एक्सपांशन करा तो मेरे को ज्यादा काम करना पड़ा, और जब मैंने कॉम्प्रेशन करा तब मेरे को कम काम करना पड़ा। ये क्या बात हो गई, मतलब तुमको सावनेर से नागपुर आने के लिए, मतलब सावनेर से नागपुर जाने के लिए 50 रुपए लग रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, सावनेर से नागपुर जाने के लिए कितने लग रहे हैं, 50 रुपए। तो नागपुर से सावनेर आने के लिए 300 रुपए लग रहे हैं भैया। प्लेन से आ रहे हैं क्या, पैदल आ रहे हो।
ये तो बात थोड़ी सी अटपटी है ना, उतना ही लगना चाहिए ना। भैया यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम उधर जा रहे हो, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, मनगढ़ंत कहानी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इरिवर्सिबल प्रोसेस में एग्जैक्ट ग्राफ बन सकता नहीं है। अरे बीच की कहानी नहीं पता ना अपने को। अगर मैं चिंटू को अंदर बिठा दूं और चिंटू मेरे को कॉल करके बताते रहे भैया इतना प्रेशर चल रहा है, इतना वॉल्यूम चल रहा है, इतना प्रेशर चल रहा है, इतना वॉल्यूम चल रहा है, तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ। लेकिन चिंटू वो बता सकता है क्या? चिंटू खुद ही कंफ्यूज है यहाँ हो क्या रहा है करके। अरे बात समझे ना। हाँ तो ये ग्राफ बनेगा किसके लिए, कॉम्प्रेशन, ये किसके लिए, एक्सपांशन के लिए। आपके टेक्स्ट बुक आप ओपन करके देख लेना फिजिक्स की, उसमें ये दोनों ग्राफ दिए है। ठीक है, तो ये किसके लिए रहेगा, एक्सपांशन, ये किसके लिए रहेगा, कॉम्प्रेशन। आई बात समझ में। हाँ तो ये है ग्राफ। तो ये ग्राफ में बना लेना, इरिवर्सिबल एक्सपांशन का, इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन का। बात समझ में आई ना। पहले क्या होगा, प्रेशर कम होगा, बाद में वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, पहले प्रेशर बढ़ेगा बाद में वॉल्यूम कम होगा। बना लो ये। अरे बड़े हिसाब से पढ़ाना पड़ता भैया। एक सवाल ले लेते इसका बता दो तुरंत। क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन बताओ। विच ऑप्शन, सबका सही माना चाहिए तो फिर आगे, नहीं तो फिर करो सॉल्व। कितना आ जाएगा, कॉम्प्रेस बोला है 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोलकों के काम नहीं है, प्रेशर दे दिया है, तो 4 × 100 तो कितना आ जाएगा, 400 के करीब आना चाहिए। सी आ रहा है डायरेक्ट। देखो बरा कितना इजी सवाल आया था 2024 में। पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा, सिर्फ आंखें खुली होना और अकल चालू होना। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। किस लिए देखते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो रिवर्सिबल, तो इसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी अपने को। वो डायग्राम मैं तुम्हारे कॉपी में दिए, वहां से डायग्राम बता देता हूँ। तो इधर ध्यान दो। मान लेते हैं मैंने आइडियल गैस लिया है। क्या लिया है, आइडियल गैस। अपनी इसके अंदर सिलेबस में पता है तुमको सिस्टम क्या है करके, आइडियल गैस इन अ बंद कंटेनर। अब कैसा है बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस धीमे धीमे चलेंगी, टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने क्या लिया, आइडियल गैस लिया है, जिसके नंबर ऑफ मोल क्या थे तुम्हारे, एन थे। उसका प्रेशर क्या था, पी था। इनिशियली उसका वॉल्यूम क्या था, V1 था। क्या था, V1 था। ठीक है, तो मान लेते हैं, कंसिडर, इसकी थ्योरी आप देख लेना बेटा, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा लिख के दी है। ये आएगा 4 मार्क के लिए, और जब मैं पेपर लूंगा तुम्हारा स्टेट बोर्ड का, तब ये डेरिवेशन पक्का आएगा 4 मार्क के लिए, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कंसिडर एन आइडियल गैस
enclosed in a closed container of volume V1। मतलब कितना आ रहा है, गैस का वॉल्यूम कितना आ रहा है, V1 आ रहा है। इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, छोटे छोटे ब्लॉक रखे। क्या रखे, छोटे छोटे ब्लॉक रखे। देखो क्या है, इनका मास भी क्या होगा, छोटा छोटा होगा। ब्लॉक छोटे है तो मास क्या एकदम बढ़ जाएगा, हत्ती जैसा छोटा छोटा जाएगा। तो मास भी कैसा आ रहा है, छोटा छोटा आ रहा है। अब मैंने क्या करा है, एक ब्लॉक को हटाया, देखो इसको हटाया है, इसमें देखो गायब है ना, दिख रहा है सबको। छोटा सा ब्लॉक मैंने हटाया, जैसे ही छोटा सा ब्लॉक हटाया मैंने, तो मुझे पता है जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम। प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके एक ब्लॉक हटाने के बाद की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो गैस हल्की सी कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। हल्की से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर से क्या करा मैंने, इधर का ब्लॉक हटा दिया, तो फिर से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखो ये जो ब्लॉक है इन सभी का वेट क्या था, समान था। देखो साइज सबका सेम है, तो सबका वेट भी क्या होगा, समान होगा। तो जो प्रेशर तुम्हारा कम हो रहा है वो ग्रेजुअली क्या है, धीरे धीरे समान कम होगा। अब ग्रेजुअली प्रेशर तुम्हारा समान कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, धीरे धीरे वैसे वैसे ही बढ़ते जाएगा। फिर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे कितना है तुम्हारा V1 है, तो ये कितना हो जाएगा dV। फिर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन मेरे को पता है ये जो वॉल्यूम चेंज है तुम्हारा ये क्या है, नहीं के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर मैंने इस ब्लॉक को उठा के, कहा गया यहाँ का जो ब्लॉक मैंने निकाला है उसको उठा के फिर से रख दिया, तो फिर से इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। मतलब प्रोसेस क्या हो सकती है, फिर से रिवर्स हो सकती है। और जब भी मैं ब्लॉक को हटा रहा हूं तो हटाने के बाद में फिर से तुम्हारा सिस्टम क्या आ रहा है, हर एक स्टेप के बाद में सराउंडिंग के साथ में कहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। अब मैं अगर सबके सभी के सभी ब्लॉक हटा दूंगा तो उस समय क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएंगी तुम्हारी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब मैं पूरे के पूरे ब्लॉक हटा दूंगा तो उस समय तक के गैस ने कितना वर्क डन किया होगा, ये मेरे को पता करना है। तो देखो मुझे पता है गैस हर बार क्या कर रही, थोड़ा 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 काम कर रही। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अगर आप खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, खाते कि नहीं खाते, नहीं खाते। वाह वेरी गुड, जिंदा हो तुम। आप अगर खाना डेली खा रहे हो, उसका पैटर्न चेंज कर दिए, हर एक एक घंटे में खाना खा रहे, तो ज्यादा खाओगे कि कम खाओगे, हाँ। हर एक एक घंटे में खाना खा रहे हो, हाँ। किसको इसको लग रहा है ज्यादा खाएंगे, और किसी किसे लग रहा है कम खाएंगे। वाह, दोनों दोनों कैटेगरी वाले लोग नहीं है, हाँ। तेरी बात कर रहा हूँ अब ले, बता तेरे हिसाब से क्या रख रहा है, क्यों, भूख ज्यादा नहीं लगेंगी। अरे जब भी भूख लग रही है, तब खा रहा है। अब बोल रहा 500 रुपये लेके गया तू दुकान में सामान लाने के लिए, तो सामान 510 का हो गया, अब क्या करेगा, हाँ। नहीं भैया देना जरूरी है, दुकान वाले के साथ पहली बार सौदा हो रहा है, दुकान वाले ने 10 रुपये लेके चले गया तो फिर से आएगा, फिर से जाएगा पैसे लेके। लेकिन एक्स्ट्रा लेके गया तो और तकलीफ रहेंगी क्या। और मेरे हिसाब से कहीं ना कि जब तुम थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे थोड़े थोड़े देर में, तो खाना क्या खाओगे, ज्यादा खाओगे। क्योंकि जब भी काम कर रहे हो एनर्जी वेस्ट हो रही है, फिर से खाना खा रहे हो। अरे कि नहीं है, एक साथ खाओगे तो पता है, देखना जब बहुत ज्यादा भूख लगी रही थी ना, बहुत ज्यादा खाना नहीं होता। ऑब्जर्व करेंगे आप लोगों ने, जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती तब बहुत ज्यादा खाना खाना नहीं होता है। तो वैसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्कडन हो रहा है तुम्हारा, अगर मैं एक साथ सबको निकाल लेता उसमें भी तो वर्कडन होता कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ तो गैस क्या कर रही है, हर समय काम में बिजी है। अरे क्या है ये, हर समय क्या है, काम में बिजी है ना। तो हर समय काम में बिजी है मतलब क्या कर रही है, हर समय वर्क डन कर रही है। अब हर समय गैस वर्क डन कर रही है तो वर्क डन भी क्या आएगा तुम्हारा, मैक्सिमम आएगा ना इसमें। अरे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो मुझे वही वर्क डन निकालना है, तो वो जो मैक्सिमम वर्क डन रहेगा वो छोटे छोटे वर्क डन का क्या रहेगा, सम रहेगा ना। यहाँ से आ गया छोटा वर्क डन किया, यहाँ से आ गया छोटा वर्क डन किया, यहाँ से आ गया छोटा वर्क डन किया।
तो अगर मैं ये छोटे छोटे वर्क डन का कैलकुलेशन कर लूँ, सम कर लूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। अरे कि नहीं है, मैं बोल सकता हूँ इन एवरी स्टेप गैस इज डूइंग वर्क इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि जो वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ रहा है वो हल्के से बढ़ रहा है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, हल्का सा आएगा। तो वो डी डब्ल्यू क्या रहेगा, डी डब्ल्यू, तो वो डी डब्ल्यू रहेगा तुम्हारा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू क्या रहेगा तुम्हारा डीवी। अब मुझे पता है जो तुम्हारा सिस्टम है और जो तुम्हारी सराउंडिंग है वो हर समय क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पे है। किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। तो बोल सकता हूं एट एवरी स्टेप बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम। हर एक समय क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं ये कहानी बोल सकता हूँ, जो तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस रहेगा वो तो हल्का सा ज्यादा रहेगा ना। प्रेशर ऑफ गैस क्या रहेगा, हल्का सा ज्यादा रहेगा, तभी तो एक्सपांशन हो पा रहा है। किसके तुलना में, पी एक्सटर्नल की तुलना में। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मुझे पता है ये जो छोटा वर्क डन है ये निकालने के लिए मुझे क्या लगेगा, पी एक्सटर्नल की वैल्यू लगेंगी। तो मैं पी एक्सटर्नल को लिख सकता हूँ ना, पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस माइनस डीपी। ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल है तो क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ गैस माइनस डीपी। ये रहेगा इनटू क्या रहेगा तुम्हारा डीवी। है बात बरोबर। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस प्रेशर ऑफ गैस इनटू क्या रहेगा बेटा डीवी। ये रहेगा। और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस डीपी इंटू डीवी हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, 0.005 इंटू 0.005 की वैल्यू कितनी आएगी, और छोटी आ जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो स्मॉल डी है मैंने इसका मतलब पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या रहता है, बहुत कम वैल्यू। अब जब मैं बहुत छोटी वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बहुत छोटी वैल्यू आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आएगा डीपी इंटू डीवी ये क्या रहेगा तुम्हारा, नहीं के बराबर रहेगा, है वेरी स्मॉल वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, निगलेक्ट कर सकता हूँ। क्या रहेगा, डीपी इंटू डीवी एज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी। ये आ गया डी डब्ल्यू। अब मेरे को पता है प्रोसेस कैसी है तुम्हारी, रिवर्सिबल। तो उसका नेट वर्क डन निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, किसका, डी डब्ल्यू का। किसका लेना पड़ेगा, डी डब्ल्यू का। लेकिन दिक्कत देखो क्या है, दिक्कत ये है कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं तो हमें एक चीज पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर इंटू टी। एन क्या है, कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट। टी भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। है बात बरोबर। अब मुझे पता है हर बार जब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, थोड़ा सा मास रिमूव कर रहा हूँ तो उस समय क्या हो रहा है, गैस जो कर रही है वो अपना हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा रही है। अब हल्का सा वॉल्यूम क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि गैस का प्रेशर भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा तुम्हारा, चेंज होगा। मतलब ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ये किसका फंक्शन है, ये तो वॉल्यूम का फंक्शन है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो प्रेशर ऑफ गैस है तुम्हारा ये क्या है, ये वॉल्यूम का फंक्शन है। यहाँ पे जब डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ तब प्रेशर ऑफ गैस क्या था, अलग था। यहाँ पे जब डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ तब प्रेशर ऑफ गैस क्या था, अलग था। मतलब प्रेशर ऑफ गैस किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो गैस का प्रेशर क्या रहेगा तुम्हारा, कम। और यहाँ मेरा चेंज क्या हो रहा है, डीवी। तो मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो किसका लेते हैं अपन, अगर dx आ रहा है तो x भी क्या रहना चाहिए तुम्हारा, वेरी होना चाहिए। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उधर डीवी है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा प्रेशर को। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन।
समझा ना, मैंने प्रेशर को क्यों चेंज करा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने के कारण प्रेशर भी चेंज हो रहा है। और मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो डीवी के साथ में वी क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। पी का कोई लेन देन है क्या, नहीं। डीएक्स के साथ में एक्स ही आना चाहिए ना, तो वैसे डीवी के साथ में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। तो देख लेते हैं अपन। एज पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहेगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो क्या रहेगा तुम्हारा, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू एन आर टी बाय वी। तो ये क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू रहेगा तुम्हारा माइनस एन आर टी बाय वी इंटू क्या रहेगा बेटा, डी वी। है बात बरोबर। ये आ गया तुम्हारा माइनस एन आर टी इंटू डीवी बाई बी। अब देखो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, डीवी और वी दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हर बार डीवी चेंज हो रहा है तुम्हारा, हर बार वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब मैं इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। है बात। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1। जब सबके सब ब्लॉक उठा लूंगा उस समय वॉल्यूम क्या आ जाएगा तुम्हारा, V2 आ जाएगा। तो वो क्या रहेगा तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम। तो उस फाइनल वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, वही मेरे को निकालना है। तो मैं क्या कर लूंगा, इंटीग्रेशन लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ, इंटीग्रेशन। आई बात बरोबर। तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अबे हाँ। तो क्या रहेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट। ठीक है, तो देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस एन आर टी, क्या आ जाएगा कॉमन। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी वी बाय वी। है अब देखो, जब वॉल्यूम इनिशियल था तो वो मान लेता हूँ V1 है। क्या है, V1। तो जब वॉल्यूम क्या था तुम्हारा, इनिशियल था, उस समय वर्क डन क्या हुआ था, जीरो। गैस ने कुछ भी वर्क डन नहीं करा था। जब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा, उस समय गैस क्या कर लेंगे, मैक्सिमम वर्क डन कर चुकी होंगी जितना उसने करना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू मैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्लू मैक्स आ जाएगा। है बात बरोबर। अब डीवी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये डब्लू आ जाएगा, डब्लू का क्या रहेगा, जीरो, और ये क्या रहेगा, डब्लू मैक्स इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस एन आर टी। इसमें क्या रहेगा, एल एन आ जाएगा। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी। तो ये क्या रहेगा, एल एन वी। लिमिट क्या रहेंगी, ये रहेगा इनिशियल, ये रहेगा फाइनल। है बात बरोबर। तो क्या रहेगा, ये रहेगा डब्ल्यू मैक्स माइनस जीरो। तो मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस एन आर टी एल एन। ये क्या रहेगा, वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। लिमिट पुट कर दिया मैंने। है बात। अब देखो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या रहेगा, एल एन ए बाई बी रहेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मैक्स का वर्क डन आ जाएगा। मतलब ये क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क डन का इक्वेशन रहेगा किसके टर्म में, एल एन के टर्म में। किसके टर्म में, एल एन के। अब मुझे बता अगर लॉग के टर्म में करना है तो, क्योंकि हमारे पास में एल एन थोड़ी आता है, हमारे पास में क्या आता है, लॉग। तो अगर मैं लॉग के टर्म में निकालू तो मुझे पता है एल एन एक्स इक्वल टू क्या रहता है, 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10x। ये रहता है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। तो क्या रहेगा, डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, -2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी फाइनल बाय वी इन। है बात बरोबर। हाँ, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा एक्सप्रेशन रहेगा किसके लिए, फॉर मैक्सिमम वर्क डन।
थोड़ा लिखना सुधारो। कुछ नहीं, मार्क कम भी आया तो तुरंत आओ, सर क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ पूछो, तुमको तुरंत बताता मैं। पेपर मैं चेक करता था इन सब के। न्यूमेरिकल में एक भी गलत दिखा डायरेक्ट 0 मार्क, जा कटोरा लेके आओ। मार्क होना है ना तुमको, कटोरा लेके आओ फिर। घर से कटोरा लेके आओ, फिर मार्क बढ़ाता मैं तुम्हारे। ऐसे थोड़ी मार्क बढ़ते हैं। एंडिंग में रुक जाओ तुम, एंडिंग में तुम्हारे पेपर मैं चेक करता ना, फिर तुमको बताता हूँ मैं। अभी तो देखता हूँ सिर्फ मैं पेपर, अभी चेक नहीं कर रहा हूँ। पीछे प्रांजलि गढ़ू का मैंने पेपर चेक करा, एक पेपर चेक किया सिर्फ। समझ गई गलतियां कहाँ कहाँ होती है करके। आराम से सर बोले 25 में से 23 में से 20 मार्क तो आ जाएंगे, 12 मार्क सीधा, 8 मार्क खत्म एक की बार में। 12 के 13 मार्क आए। फिर उस दिन पेपर दे रहा था, मतलब करूँ चेक, नहीं सर आप तो चेक मत करो बोलते। सीधी गलतियां दिखती मेरे को, कहाँ गलत करे हो क्या नहीं लिखे हो, सब सब दिख जाता है तुरंत के तुरंत। कोई तकलीफ नहीं उसमें। बीएससी में मैंने 80 में से 3 बच्चों को पास किया था, बाकी पूरे फेल केमिस्ट्री के पेपर में। फिर बोला कि यार ठीक है पास होना चाहिए, फिर धीरे धीरे चेकिंग में साफ साफ दिख रहा भी है तुमने ये नहीं बरोबर लिखे, ये नहीं बरोबर लिखे, क्या तकलीफ उसमें। तुम बोलोगे कहाँ मार्क कट करे, तो ये हाँ मार्क कट करे भैया, अब क्या बोलोगे तुम। गए आधा आधा मार्क, आधा आधा मार्क काटते काटते पूरा 3 मार्क काट डालता मैं। उसमें क्या है, सब दिखता फिर मैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये बात ध्यान रखो तुम लोग। बोर्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 3 मार्कशीट है मेरे पास में बोर्ड की। ये बात ध्यान रखना, तुम एक के लिए दौड़ रहे हो, मेरे पास 3 है। तुमसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तुम्हारे घर में भी किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा बोर्ड का। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। अभी समझा रहा हूँ ईमानदारी से, लिखना सुधार लो, नहीं तो पेपर फाड़ना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। और जिस जिसको बोला हो नाम याद है मेरे को, साइन आना चाहिए पेपर के ऊपर में दिखा के, नहीं तो फिर तुमको बताता मैं। ऐसे कैसे पढ़ाई नहीं होती तुमसे। अभी अगर मैं पूछूं छुट्टी कब कितने तारीख को बताया था मैंने, वो बराबर याद रहता तुमको। कितने समय तक मेरी क्लास थी वो बराबर याद रहता तुमको। कितने बजे छुट्टी मिलने वाली है वो बराबर याद रहता तुमको। उसके लिए नहीं बताना पड़ता, कि पढ़ा वाला याद नहीं रहता तुमको। लिख लेना यहाँ तक के। तो देखो, मुझे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इनिशियल वॉल्यूम क्या था वी इनिशियल, फाइनल क्या था वी फाइनल। अब वी इनिशियल को यहाँ पे क्या लिख के दिया है V1, फाइनल को क्या लिख के दिया है V2 लिख के दिया, तो आप वो लिख लेना ठीक है। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट। तो मैं आइडियल गैस के लिए लिख सकता हूँ PV इक्वल्स टू NRT। तो NRT क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल जितने की उतने ही है, R तुम्हारा कांस्टेंट है, T भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ ना, P इनिशियल इंटू V इनिशियल, ये किसके बराबर रहेगा P फाइनल इंटू V फाइनल। तो मुझे पता है V फाइनल बाई V इनिशियल की वैल्यू मुझे पता है, रह के नहीं है। तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ P इनिशियल P फाइनल का रेशो भी तो निकाल सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ V फाइनल बाय V इनिशियल, इसको इधर लेके आ गया मैं। ये किसके बराबर रहेगा P इनिशियल बाय P फाइनल, किसके बराबर रहेगा P इनिशियल बाय P फाइनल के बराबर रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, उसके अंदर V फाइनल बाय V इनिशियल ले लो, या फिर क्या ले सकते हो P इनिशियल बाय P फाइनल ले लो, मतलब क्या रहेगा तुम्हारा सेम ही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारा -2.303 NRT log टू द बेस 10। ठीक है ना, क्या रहेगा V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह क्या रहेगा P इनिशियल बाय P फाइनल। आई बात समझ में, एक तो फॉर्मूला वो लगा सकते हो या फिर फॉर्मूला ये लगा सकते हो। और ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके लिए आया है, फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सर सवाल आता है, सवाल में हम कैसे पहचानेंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें हम कैसे पहचानें कि ये फॉर्मूला लगाना है कि वो फॉर्मूला लगाना है। तो मेरे को पता है ये प्रोसेस कैसी है आइसोथर्मल, और कैसी है तुम्हारी रिवर्सिबल। तो सवाल में लिखा रहेगा तुम्हारा, क्या लिखा रहेगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। इसको लिखा देता हूं मैं, क्या लिखा रहेगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली।
क्या लिखा रहेगा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो उससे समझ जाएंगे अपन। सिर्फ आइसोथर्मली लिखा है लेकिन रिवर्सिबली नहीं लिखा है तो फॉर्मूला मत लगाना। सिर्फ उसका मतलब रहेगा कि प्रोसेस क्या है तुम्हारी, आइसोथर्मल है। रिवर्सिबल है ये बताया नहीं है, फिर वो क्या हो जाएंगी, इरिवर्सिबल हो जाएंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? लिख ले यहां तक के। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर होमवर्क देता हूँ, फिर छुट्टी। छुट्टी तो देने का मन ही नहीं करता मेरा। ऐसा मन करता पढ़ाते रहो, चैप्टर खत्म कर दो जल्दी जल्दी। बेचारा कितना लाते खा लिया आज। वेरी बैड डे। पूरे दिन अच्छे होते हैं लेकिन पता है, बहुत अच्छी बात है पता है तो। अभी क्या चालू हो जाएंगे तुम्हारे पूरे दिन, और वही क्या रहेंगे, अच्छे दिन। तो कौन से दिन चल रहे बताना, हर किसी को अच्छे दिन चल रहे बताना। अरे अभी बोले ना आप लोगों ने। कैसे यार, आप खुद ही अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हो। रमन समझा बरोबर कि कोई तकलीफ, तकलीफ होंगी तो इससे नहीं पूछना, मुझसे पूछना। वैसे भी रमन अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, रमन बिजी है थोड़ा सा। अरे शादियों में। अरे यार कुछ भी समझते हैं आप लोग। अब तो हो गए शायद से, सीजन निपट गया है ना। फिर प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर खाने के लिए। नेक्स्ट ईयर की दीपावली के बाद। अपने को उतना समझता नहीं इसकी डेट वगैरह, कब कब मुहूर्त रहते करके। कठाने को तो पता होगा। अरे पंडित लोगों को समझता ना यार। अरे पंडित लोगों को समझता ना, वो कुछ तो भी आती है पोथी वगैरह, उसमें से निकालना पड़ता है सारी डिटेल। वो भी सीख लेंगे अपन कुछ दिन में। चले आगे। चलो देखिए फिर क्वेश्चन। करो ये क्वेश्चन। क्या है, करो ये क्वेश्चन। एन की वैल्यू कितनी होंगी, 2 मोल। सवाल में क्या दे दिया है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपांसन हो रहा है तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव आएगा मतलब ऑप्शन सी खत्म। ऑप्शन सी क्या हो गया, खत्म। निगेटिव आता है ना वर्क डन एक्सपांसन में, तो सी क्या हो गया, खत्म। तो ये हो सकता है फिर भी, चांसेस है, क्योंकि किसी का आंसर इतना आता होगा, एक्सपांसन में देखना चाहिए। तो ये ना लेते हुए ये टिक कर दिया उसने, इसके लिए दिया होगा ये। तो चेक करते हैं अपन। फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब, मतलब V1 कितना है, 5 मीटर क्यूब, V2 कितना है, 10 मीटर क्यूब। V1 मतलब क्या रहेगा, इनिशियल। V2 मतलब क्या रहेगा, फाइनल। कितना है, 10 मीटर क्यूब। और कुछ दिया है क्या, टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है बच्चों, 300 केल्विन। ठीक है, ये क्या हो गया, गिवन। अब क्या लिख लेते, टू फाइंड। क्या लिख लेते, टू फाइंड। निकालना क्या है, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लग जाएगा। अब मुझे पता है सवाल में क्या दिया है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब एक्सपांशन हो रहा है लेकिन कैसा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। V2 मतलब क्या है, फाइनल। V1 मतलब क्या है, इनिशियल। ठीक है, तो देखते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है बात बरोबर। तो देख लेते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या रहेगा, W इक्वल्स टू -2.303। N की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, N की वैल्यू आ रही है 2। R की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.314। है बात बरोबर। ये कितना आ रहा है तुम्हारा टेम्परेचर, 300। इंटू क्या रहेगा, लॉग 10/5। 10/5 आएगा ना, 10 मीटर क्यूब 5 मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा तुम्हारा। तो लॉग 2। तो ये कितना रहेगा, -2.303
इंटू 600 लिख लेता हूँ, इंटू 8.314 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। याद करने लगाया था मैंने, तो कितना रहेगा ये? -2.303 इंटू 600 इंटू 8.314 इंटू 0.3010। अब यहाँ डायरेक्ट लॉग लगा के आप आंसर ला सकते हो। ये स्टेट बोर्ड के लिए हो गया, ठीक है। आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा? जूल में आ जाएगा, क्योंकि ये किस में दिया है? जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। देखो यूनिट कैसे कटेंगे, इधर ध्यान दे दो। ये दिया है जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। तो देखो, मोल से मोल इनवर्स खत्म, केल्विन से केल्विन इनवर्स खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा तुम्हारा। मतलब आंसर किस में आ जाएगा? अपना जूल में आ जाएगा। उसमें कोई चिंता है क्या? नहीं। अब देखो, ये हो गया स्टेट बोर्ड में, तो हम लॉग लगा के आंसर निकाल लेंगे इसका, है बात बरोबर। लेकिन अगर मुझे किस में निकालना है? सीईटी में, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेट बोर्ड के लिए। -2.303 इंटू 6 इंटू 8.314 इंटू इसको 30.10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं किसके लिए? सीईटी के लिए। सीईटी में आया था ना। अब मैंने बताया था 8.314 को क्या लिखते हैं अपन? 25/3। क्या लिखते थे? 25/3। तो देखो, अगर इस समय क्या लिख रहा हूँ? 25/3 लिख रहा हूँ, तो ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 25 इंटू 2.303 और ये कितना रहेगा? 0.3010। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? -2.303 इंटू, ये तो कट गया, 100 आ गया। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 इंटू 100 इंटू क्या रहेगा? 0.3010। ये रहेगा ना। तो देख लेते हैं, ये 100 और ये 50 कितना हो गया? 1000, मतलब किलो में आ गया। तो क्या रहेगा? -2.303 इंटू 5 इंटू 0.3010। तो 2.303 का 5 कितना रहेगा? ये किलो में आ गया, किलो जूल में, ठीक है ना। बताओ, 5 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15। तो 1.5 ये आ जाएगा। 1.5 इंटू 2.3, 2.3 का डबल कितना रहेगा? 2.3 का डबल 4.6 दिख रहा है क्या कहीं पे? कितना आ रहा है देखो बरा, कितना आ रहा है? 3.45, यही आ रहा है आंसर। आता ही होगा, क्योंकि बताया था उधर में। वो प्लस में दिया है उसने, मतलब घुमाने के लिए दिया है, ताकि तुम वो टिक कर दो जल्दी। इसका जो भी आंसर आता होगा मेरे हिसाब से बी आ जाएगा फिर। अच्छा, 0.3 है ना, तो कम हो जाएगा फिर। 0.3 मतलब कितना रहेगा? 1/3। तो 2.24 का 1/3 कितना रहेगा? 8×3 = 24। तो 0.8 इंटू कितना रहेगा? 5 कर लो तुम। 0.8 इंटू 5, उसके करीब करीब आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। निकाल लेना आप लोग, तो स्टेट बोर्ड से निकाल लोगे ना लॉग लगा के, ठीक है। तो इसके सवाल ट्राई कर लेना। कल मैं आपको एक सवाल दूंगा इसके ऊपर का, जिसमें लॉग बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा यहीं पे सभी को, ठीक है। मैं चेक करूंगा लॉग बराबर निकाल रहे नहीं निकाल रहे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाएंगी। अपने गलती के जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। मान लेते इनिशियली मेरे पास में क्या था? आइडियल गैस थी बंद कंटेनर में, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल कितने थे बेटा? 1 मोल। कितने थे? 1 मोल। टेम्परेचर कितना था इसका? 300 केल्विन। कितना था? 300 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम कितना था इसका? इनिशियल वॉल्यूम था इसका 10 लीटर। इसको मैंने एक्सपांसन करा दिया, ठीक है ना। क्या करा दिया? एक्सपांसन करा दिया। इसका जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा? 100 लीटर। कितना आ रहा है? 100 लीटर। टेम्परेचर क्या था तुम्हारा? कांस्टेंट। कितना है? 300 केल्विन। प्रोसेस क्या है? अब दो प्रोसेस से कर रहा हूं मैं ये, एक बार रिवर्सिबल कर रहा हूँ, एक बार इरिवर्सिबली कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? दो प्रोसेस से कर रहा हूँ, इरिवर्सिबली कर रहा हूँ, और एक बार क्या कर रहा हूँ? रिवर्सिबली कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिवर्सिबली कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? एन की वैल्यू कितनी रहेंगी? यहाँ पे भी 1 मोल ही रहेंगी। वॉल्यूम कितना रहेगा? 100 लीटर रहेगा, मतलब एक्सपांसन हुआ है ना। आई बात समझ में? टेम्परेचर क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट, तो इधर में भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 300 केल्विन रहेगा। तो बताओ, अगर मैं, ठीक है,
अगर मैं इसका इरिवर्सिबल एक्सपांशन करता हूं तो उसमें वर्क डन कितना आएगा जूल में, ये बताना है। और अगर मैं इसका रिवर्सिबली एक्सपांशन करता हूं तो उसमें वर्क डन कितना आएगा, ये बताना है। और दोनों में जो वर्क डन आएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा आएगा वर्क का, मतलब गैस कहाँ पे ज्यादा काम कर रही है। सवाल समझे क्या? मतलब मैं इनिशियल स्टेट से कहाँ गया हूँ, फाइनल स्टेट में। कैसे गया हूँ मैं, इरिवर्सिबली गया और एक बार कैसे गया, रिवर्सिबली। दोनों प्रोसेस क्या थी मेरी, आइसोथर्मल थी। मतलब एक बार मैं आइसोथर्मली रिवर्सिबली गया और एक बार कैसे गया मैं, आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली गया। तो बताओ मुझे दोनों में वर्क डन कितना रहेगा। ठीक है, निकालने के बाद में दोनों के वर्क का तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन भी करना है। तो करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? तो बताओ मेरे को आंसर बताओ, फिर छुट्टी देता हूँ मैं। किसी एक इसका आंसर कौन सी इसका आया, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? पहले रिवर्सिबल का निकाल लेते, इजी दिख रहा है कि नहीं है? इरिवर्सिबल में थोड़ा सा काम झाम रहेगा। तो क्या देख लेते, रिवर्सिबल का देख लेते। तो क्या रख देगा फॉर्मूला, -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। है ना बात बरोबर? क्या आ जाएगा, V2 by V1 आ जाएगा। तो देखो कितना रहेगा, -2.303। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1। इसका आंसर कितना रहेगा, 25/3। टेम्परेचर कितना रहेगा, 300। और ये क्या रहेगा, लॉग टू द बेस 10। 100/10 मतलब कितना हो जाएगा, 10। लॉग 10 कितना हो जाएगा, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 300, 300। 300 डिवाइडेड बाय 3, 100। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 25 इंटू ये करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्कडन कितना आ रहा है, -2.303 इंटू 25 इंटू 100। है ना बात बरोबर? तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर ले क्या 2.303 को? तो देख लेते ये कितना रहेगा, 75 का 5 कैरी 7। फिर क्या आ जाएगा 7, 75 का 5 कैरी 7। फिर कितना रहेगा 25 दुनीला 50, 50 के साथ कितने होते हैं 57। इंटू क्या रहेगा 100। तो कितना आ जाएगा ये, -5757.5 जूल। यही आया होगा तुम्हारा रिवर्सिबल में। है बात बरोबर? अब देख लेते इरिवर्सिबल में। अब मुझे इरिवर्सिबल में डेल्टा वी तो पता है, V2 - V1। लेकिन पी एक्सटर्नल नहीं पता। तो मैंने बताया था जब हमें पी एक्सटर्नल नहीं पता तो हम फाइनल प्रेशर मान लेंगे भैया। अब सर फाइनल प्रेशर कहाँ से निकाल ले, तो यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो आप, है कि नहीं है? पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू क्या रहेगा, एन आर इंटू टी। है बात बरोबर? तो पी टू कितना हो जाएगा, पी टू इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बाय V2। ये रहेगा बरोबर? रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा ना। तो P2 देख लेते हैं, P2 एन कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1। तो ये आ रहा है 1 इंटू क्या रहेगा आर। क्या रहेगा आर, क्या रहेगा आर ही रहने दो इसको, अभी कटेगा ना यहाँ आगे। टी कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम आ रहा है तुम्हारा 100। है बात बरोबर? तो ये हो गया P2। क्या हो गया P2। तो अब देखते हैं अपन फॉर्मूला क्या रहता है अपना, फॉर्मूला W इक्वल टू क्या रहेगा, -P2 V2 - V1। ये रहेगा। तो -P2 कितना रहेगा, -300 R डिवाइडेड बाय 100, ये लीटर में आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा V2 - V1। तो V2 - V1 कितना आ रहा है, 100 - 10 कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90 लीटर। तो लीटर से लीटर तो गयो, जीरो से जीरो भी गयो, 10 आया, 10 से ये जीरो भी गयो। तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो माइनस कितना आ रहा है, -270 आर आ रहा है। कितना आ रहा है, -270 आर आ रहा है ये। और ये कितना आ रहा है 57.5 जूल। तो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, 25/3 कर दोगे, अभी 3 से कट रहा है। आर की वैल्यू कितने ले लेंगे, -270 इंटू 25/3, 3 9 जा। अरे आर की वैल्यू ना ना, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, जूल में रखूंगा तो जूल में आएगा, कैलोरी में रखूंगा तो कैलोरी में आएगा आंसर। आई बात समझ में? यहाँ किसी को डाउट नहीं ना?
आर की वैल्यू क्यों लेके चला मैं, क्योंकि आर की वैल्यू जिसमें रखूंगा मैं उसमें मेरा एनर्जी का यूनिट आएगा। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिया तो जूल आएगा, कैलोरी लिया तो कैलोरी आ जाएगा है। 0.0821 लीटर एटीएम लिया तो आंसर किस में आ जाएगा, लीटर एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना रहेगा, ये 3 से कट जाएगा 9, तो कितना रहेगा -90 इंटू 25, तो 25 नाम कितना रहता है 225, तो कितना आ रहा है ये -2250 जूल। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, डबल पे चल रहा है एकदम, कहाँ चल रहा है डबल पे। मतलब अगर आपको सिस्टम को यहां से यहां ले जाना है तो आप किस प्रोसेस से जाना प्रीफर करोगे, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, किससे जाना प्रीफर करोगे। देखो दो चीज आ रही है, देखो दो चीज आ रही है, ध्यान दो इधर में, लिखो मत अभी, इधर ध्यान दो, बात समझो, बात क्या आ रही वो समझो। यहाँ वर्क डन कितना आ रहा है -5757.5 जूल। मतलब यहाँ पे जो आइडियल गैस काम कर रही है तो काम करते समय अपना जो खर्चा है, एनर्जी का खर्चा, वो ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो एरिया अंडर दी कर्व में जो एरिया आएगा वो भी ज्यादा आ रहा था इसके केस में, ऐसा ग्राफ बन रहा था, कितना आ रहा था। इरिवर्सिबल के केस में कितना आ रहा है तुम्हारा -2250 जूल आ रहा है। मतलब जब गैस तुम्हारी इरिवर्सिबली जा रही है इनिशियल से फाइनल स्टेट पे, ठीक है ना, तो उस समय वर्क डन क्या कर रही है, कम कर रही है। क्या कर रही है, वर्क डन कम, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, गैस का खुद का काम। ठीक है, लेकिन काम ज्यादा हुआ कहां पे ये पूछा गया, तो कहां ज्यादा काम हुआ है बताओ, इरिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में। वैल्यू देखो ना, -2250 बड़ा है या -5757.5 बड़ा है, माइनस ये बड़ा है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं वर्क डन कहाँ ज्यादा हो रहा है तो इरिवर्सिबल में ज्यादा हो रहा है वैल्यू के हिसाब से, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, रिवर्सिबल में ज्यादा है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मेरा रिवर्सिबल में क्या आएगा, ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क डन मेरा ज्यादा कहूंगा इरिवर्सिबल में। देखो ये -2250 वैल्यू क्या है तुम्हारी, बड़ी है ना, रहेगी नहीं है। अगर माइनस में वैल्यू के साथ कंपैरिजन करो आप, तो वैल्यू के साथ अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो माइनस में ये जो वैल्यू आ रही है बड़ी है ना, ये क्या है तुम्हारी छोटी है। क्योंकि नंबर लाइन में आप देखोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये इधर में बाद में आएगा, जो इधर में आता है वो क्या रहता है बड़ा, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा बड़ा रहेगा, वो क्या रहेगा छोटा रहेगा। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, इधर ध्यान देना, वर्क इरिवर्सिबली क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ले ला वर्क का, किसमें, इरिवर्सिबल में, तो वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क का ज्यादा रहेगा रिवर्सिबल। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंपैरिजन करूं तो रिवर्सिबल में वर्क क्या आएगा, ज्यादा। और अगर मैं नॉर्मली कंपैरिजन करूं तो इरिवर्सिबल में वर्क क्या आएगा, ज्यादा। तो सवाल अगर उसने पूछा वर्क कहाँ ज्यादा हो रहा है, इरिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कहाँ ज्यादा आ रहा है, रिवर्सिबल। बात समझ में आई, इसलिए मैंने ये सवाल लिया कि आप ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ भैया, हमें भी तो पता रहना चाहिए ना, दोनों तरीके से जा सकता हूं मैं। क्योंकि वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, यहां से प्रूफ भी हो गया। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, यहां से प्रूफ हो गया ना तुम्हारा। मतलब वर्क क्या है तुम्हारा, पाथ फंक्शन है, तो हीट भी क्या होंगी, पाथ फंक्शन होंगी, क्योंकि हीट ही किसमें कन्वर्ट होती है, वर्क में। है बात बरोबर। अरे गाड़ी का इंजन है ना तुम्हारा, उसमें गैस जल रही है, गैस जल रही तो गैस हीट रिलीज कर रही है, और वो जो हीट रिलीज कर रही है वो हीट जा रही है और उससे पिस्टन तुम्हारा काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं पिस्टन काम। मतलब हीट किस में कन्वर्ट हुई है, वर्क में। तो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है ये कहीं ना कहीं ये भी तो हीट के रूप में आया होगा कहीं ना कहीं से। और मैंने पहले ही बताया मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो है, हीट नहीं तो वर्क। वर्क कैसा है, मतलब ये ऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी का। मतलब एनर्जी को अपने को पूरा का पूरा एक जगह पे इस्तेमाल करना है तो मैं वर्क कराऊंगा। लेकिन अगर मेरे को एनर्जी का कैसे भी इस्तेमाल करना है तो मैं हीट में कन्वर्ट कर दूंगा। लो थोड़ी सी चिंगारी माचिस लो ना, आग लगा दो किसी भी कपड़े पे और देखो हीट कैसा है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म है किसका, एनर्जी का। इसमें एनर्जी कैसी भी भागती है। लेकिन वर्क में क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म है। गाड़ी चल रही है, काम कर रहा है ना पिस्टन, तो वर्क क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी का। हीट क्या है तुम्हारी, अनऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी का। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे।
आज अपन ने वर्क का मोस्टली काम देख लिया जितना अपने लिए जरूरी था। ठीक है, सिर्फ अभी वर्क बचा है केमिकल रिएक्शन का।